वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोइम पर बात करेंगे उसका नाम है टार्टरी। टार्टरी पोइम को लिखा है वाल्टर डीला मेयर ने। बिफोर स्टार्टिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम, लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट इट। जब हम इसके मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है टार्टरी, इट्स बेसिकली एन इमेजिनरी लैंड, ऐसी लैंड जिसका कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। पोइम को हम कह सकते हैं कि पोइम ये एक फैंटसी है, एक पोइट के तख़य्युल की परवाज़ है। टार्टरी में बेसिकली बड़ा ब्यूटीफुल ब्लेंड है नेचुरल ब्यूटी का और मटेरियल वेल्थ का। जब पोइट जो है वो मटेरियल वेल्थ की बात करता है, जैसे आइवरी की बात कर रहा है, गोल्ड की बात कर रहा है, उसके साथ साथ वो वहाँ पर नेचर की बात भी करता है, टाइगर्स की बात करता है, पीकॉक्स की बात करता है, फिशेस की बात करता है, वेल्स की, ग्लेड्स की, वैलीज़ की बात करता है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल इमेज है, ब्लेंड है मटेरियल वेल्थ का और नेचुरल ब्यूटी का। इस पोएम में पोएट हमें अपने साथ एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाता है जो कि इस वर्ल्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहाँ की एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली तो केस ये होता है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन रिपीट हो रही है ऑलमोस्ट हर स्टेंजा में, और इसमें आई के साथ वर यूज़ किया गया है। तो इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हकीकत में नहीं है लेकिन आप विश करते हैं ऐसा होता, तो उसके साथ हम फिर ये हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज कर देते हैं, मीन उसकी वॉज को वर में चेंज कर देते हैं आई के साथ। जैसे अमूमन ये टॉपिक दिया जाता है कि अगर मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता, तो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तो आई के साथ वर यूज़ किया जाता है इस केस में। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, माई सेल्फ एंड मी अलोन, माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। अब पोइट जो है एक विश का इजहार कर रहा है कि अगर मैं लैंड ऑफ टार्टरी का रूलर होता, लॉर्ड होता, सिर्फ मैं ही अकेला होता और मेरे साथ उसमें कोई शरीक ना होता उस इक़्तदार में, तो क्या होता कि मेरा बेड जो है वो आइवरी का होता है। आइवरी बेसिकली एक बहुत कीमती धात है, हाथी दांत की बनती है, उससे मिलकर बनी होती है। और थ्रोन जो है वो कह रहा है जो मेरा तख्त है वो गोल्ड का होता, सारा सोने का होता। Before starting line by line explanation of the poem, let's have a brief discussion about it. If I were lord of Tartary, trumpeters every day, to every meal would summon me, and in my courtyard bray. अब ये एक
रॉयल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, जैसे वो कहते हैं मैं टार्टरी का लॉर्ड होता, उसका मैं रूलर होता, तो जो जैसे सेलिब्रिटीज़ को प्रोटोकॉल दिया जाता है, रूलर्स को प्रोटोकॉल दिया जाता है, वैसे ही भी खाने पे एक टाइम पे वो ट्रम्पिटर्स जो हैं, वो जो बिगल बजाने वाले हैं, वो जाके उसका ऐलान करते और वहाँ पे मुझे समन किया जाता खाने पे, और वो म्यूज़िक मेरे कोर्ट में वो चलता रहता। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay। और फिर इवनिंग में क्या होता, लैम्प, कुमकुमे, लाइट्स ऑन हो जाती। लाइट्स कैसी होती, येलो एज हनी, रेड एज वाइन। अब यहाँ पे पोइट ने सिमिली यूज़ की है, यानी येलो किस तरह का होता, हनी की तरह का येलो, और रेड किस तरह का होता, वाइन की तरह का। तो ये दो सिमिलीज हैं, येलो एज हनी, रेड एज वाइन। फिर वो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात करता है कि हार्प, फ्लूट और मैंडोलिन जो होते हैं, वो उसका जो म्यूज़िक है वो एटमॉस्फेयर को मज़ीद प्लेजेंट और स्वीट बना देता। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी आई वुड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी, एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स। अगेन वो विश का इजहार करता है कि अगर मैं लॉर्ड होता, टार्टरी का रूलर होता, तो मेरा जो ड्रेस होता वो बीड्स से मिलकर बना होता, कीमती मोतियों से मिलके वो बना होता। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी, और उनका कलर कैसा होता, वाइट, गोल्ड, ग्रीन, डिफरेंट कलर के वो होते। एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, यहाँ पे अगेन पोइट ने एक सिमिली यूज़ की है, क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, मतलब वो इतने नंबरलेस होते हैं, जैसे सीड्स होते हैं जब उनको सो किया जाता है तो वो स्कैटर करके उनको फेंकते हैं तो नंबरलेस होते हैं वो। तो इस तरह से वो कहते हैं मेरे ड्रेस पे जो बीड्स लगे होते हैं वो नंबरलेस होते, बहुत ज़्यादा होते और कीमती होते हैं। And earth should wane the morning star, I would don my robe and scimitar, and zebras seven should draw my car through Tartary's dark glades। अर्थ का मतलब होता है पहले, बिफोर, इससे पहले कि सुबह का सितारा गुम हो जाता, उसकी रोशनी मदम पड़ जाती, मतलब लाइट पूरी तरह से ना फैलती, अभी सूरज नहीं निकलता, सूरज निकलने से पहले मैं अपने आप को तैयार करता, जो जिस तरह रॉब बता रहा है, जिस तरह का ड्रेस बता रहा है, स्मीटर बता रहा है, तो मीन्स के वो शिकार पर जाने के लिए उठता। और ये एक बड़ी ब्यूटीफुल है कि इंस्टेड ऑफ अ मैकेनिकल और मशीनरी रिलेटेड व्हीकल, उसके पास क्या होते, जेब्राज होते जो उसके कार्ट को, उसकी कार को ड्रा कर रहे होते, लेके जा रहे होते उसको थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लेड्स, और वहाँ के उसके डार्क जंगलों में, डार्क इस वजह से उसने कहा है कि अभी रोशनी पूरी तरह से नमूदार ना हुई होती। Lord of fruits of Tartary, her rivers silver pale, Lord of the hills of Tartary, glen, thicket, wood and dale। अब अब अगेन हम देख रहे हैं कि वो सरकमफेरेंस जो है अपनी सल्तनत का, टार्टरी का, वो वसी करता जा रहा है। पहले वो लैंड की बात कर रहा था, फिर उसने उसके अब आके रिवर्स की बात कर रहा है कि उसके रिवर जो हैं सिल्वर पेल कलर के जो रिवर हैं उसका भी मैं लॉर्ड होता, उसके जो हिल्स हैं टार्टरी के उन पे भी मेरी हुकूमत होती, जो उसके वैलीज़ हैं, जो उसके फॉरेस्ट हैं, और जो उसकी इस तरह की जितनी भी इलाके हैं, जगह हैं, वो सारों का मैं लॉर्ड होता, उन सारों पे मेरी हुकूमत होती। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, हर ट्रैवलिंग लेक्स लाइक फोमलेस सीज, हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन ट्रीज इन एवरी पर्पल वेल। अब अगेन देखें, वो कहते हैं सिर्फ यहीं तक महदूद ना होती मेरी हुकूमत, बल्कि उसकी जो फ्लैशिंग स्टार्स हैं वो भी मेरे अंडर कंट्रोल होते, मेरे सबॉर्डिनेट होते, मेरी रियाया में शामिल होते। उसकी जो खुशबूदार हवाएं हैं उन पे मेरी हुकूमत होती है, उसकी जो बहती नदियां हैं उसके लाइक लाइक फोमलेस सीज़। तो ये भी एक तरह से एक सिमिली उसने यूज़ की है कि ट्रैवलिंग लेक्स लाइक फोमलेस सीज़, यानी ऐसे दरिया जिनके पानी में झाग नहीं बनती। और उसकी बर्ड हैं वो बड़े मशहूर कुन अंदाज में और खुश कुन अंदाज में सिट्रॉन ट्रीज़ के ऊपर हर पर्पल वैली में वो गा रहे होते, गुनगुना रहे होते। हम इसके मेन थीम्स की जो बात करते हैं तो हमने देखा है कि ये एक टोटली इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ ये एक जर्नी है। अब इसको हम प्योर पोइट्री भी कह सकते हैं, पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री, कि इसमें पोइट जो है वो इसने ज़बरदस्त इमेजरी यूज़ की है, नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड है, और ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को समझ आती हैं, उनसे रिलेटेड उसने इमेजरी यूज़ की है, और इस मटेरियल वर्ल्ड से भी उसने वो इमेजेस लिए हैं। और बेसिकली इट्स अ वेरी डिलाइटफुल प्लेस, डिलाइटफुल प्लेस इन अ सेंस है कि जितनी भी इमेजरी यूज़ हुई है
जितने भी उसने हमें सिम्बल्स दिखाए हैं वहाँ पे, जो चीज़ें वहाँ पे बयान की हैं वो सारी रिलेटेड हैं प्लेजेंट एटमॉस्फेयर के साथ। इन्वायरमेंट बड़ा सूदिंग किस्म का है, पीसफुल है, कामनेस है, कोई इसमें परेशानी, गम, तफक्कुर या उसकी वो जगह नहीं है। हाईली डिस्क्रिप्टिव है और इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है कि उस वो एक तरह से एक हाईली रोमांटिक पोइम बन जाती है, हमें वो रोमांटिक पोइम के तौर पे वो नज़र आती है। स्टाइल की जो बात करते हैं तो पोइम के 4 स्टैंजाज हैं और हर एक की 8 लाइन्स हैं, और हर जो इवन लाइन है, जैसे दूसरी लाइन, चौथी लाइन, छठी लाइन, उसके 6 सिलेबल्स हैं। सिलेबल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जो साउंड को जिस मिनिमम पोर्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको सिलेबल्स कहा जाता है। इसी तरह से हर जो ऑड लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, जो थर्ड लाइन है, जो फिफ्थ लाइन है, उसके अंदर 8 सिलेबल्स हैं। और बेसिकली इट्स अ वेरी डिलाइटफुल प्लेस इन अ सेंस है कि जितनी भी इमेजरी यूज़ हुई है, जितने भी उसने हमें सिम्बल्स, जैसे अब देखें, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, आई एक हो गया सिलेबल, इफ़ एक सिलेबल हो गया, आई 2 हो गए, वर 3 हो गया, लॉर्ड 4 हो गया, ऑफ 5 हो गया। अब टार्टरी 3 सिलेबल है, टार्टरी, तो ये 5 और 3 मिला के टोटल 8 सिलेबल्स बनते हैं इसके। इस तरह नेक्स्ट लाइन में देखें तो माई सेल्फ, अब ये 2 सिलेबल हो गए, एंड एक सिलेबल हो गया, मी एक सिलेबल हो गया, अ लोन 2 सिलेबल्स हो गए। तो इनको काउंट करें तो ये 6 सिलेबल बनते हैं। तो इस तरह जितने भी इवन लाइन्स हैं उनके 6 सिलेबल्स हैं और जितनी भी ऑड लाइन्स हैं उनके 8 सिलेबल्स हैं। राइमिंग स्कीम देखें आप तो टार्टरी जो है वो आइवरी के साथ राइम करता है फर्स्ट और थर्ड लाइन, तो उसको हम कहेंगे कि वो ए राइमिंग स्कीम है। अलोन जो है वो थ्रोन के साथ राइम करता है, तो उसको हम बी डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी तरह से जो फ्लॉन्ट, हॉन्ट, स्लांट हैं, ये सी इनकी वो राइमिंग स्कीम है, ये आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं। और सन जो है वो अगेन अलोन, थ्रोन, सन, तो ये राइमिंग है। तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी और बी राइमिंग स्कीम है। तो थ्रू आउट द पोएम हम देखते हैं थोड़ी बहुत वेरिएशन उसके अंदर आती हैं, लेकिन ये मेन डोमिनेंट इसकी राइमिंग स्कीम यही है, ऐसे चल रही है। ये थी हमारी पोएम टार्टरी वॉल्टर डी ला मेयर की, और आपकी आसानी के लिए कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग भी उर्दू में लिख दिए हैं। अगर आप इनको नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। इन वर्ड्स को नोट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, इनको आप रिमेंबर करने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें और इनको सेंटेंसेस में अपने यूज़ करें। और इस पोएम से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या अगर आपको क्वेश्चन है तो आप ज़रूर उसको कमेंट में लिखिएगा। और इसके साथ साथ आप ये बताइए कि इस पोएम में सबसे अच्छी इमेजरी आपको क्या लगी, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम इंशाल्लाह लेसन की नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी आएंगे, और आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।